जो मेरी वाइफ है इनको मसला है, दिमागी हालत इसकी कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी डॉक्टरों के पास भी लेके गया हूँ, ये मुलाओं के पास, लेकिन इसका कोई हाल नहीं निकला। ये नफसियाती बीमार है, ये जो है इन पे बहुत सी, इन पे ब्लड भी आ रहा है इसके चेहरे पे। और पहले भी ऐसी वाक़यात हुआ है, 2017 से लेकर अभी तक कोई 10 वाक़यात हमारे साथ ऐसा हुआ। खातून के सर में कील ठोंकी गई थी, उस केस की मज़ीद परतें खुली हैं। कुछ सुराग लगाया है पुलिस ने, और पुलिस ने क्या सुराग लगाया है? बीच में जाली पीर जाली आमिल का मामला है, घरेलू तशद्दुद का मामला है, ये कोई जहनी बीमारी है मुतासरा खातून की या उसके खावंद की। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP ऑपरेशंस जनाब हारून रशीद साहब। इनसे हम जानेंगे जो तहकीकात का आगाज़ हुआ वो अस्पताल से हुआ, तो अस्पताल से आपको क्या पता चला इब्तदाई तौर पर? जी बिल्कुल, ये एक इशू जो था ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद जो है CCPO पेशावर की डायरेक्शन के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई जी। हमारे पास इनिशली सिर्फ एक नाम था और उसके हस्बैंड का नाम था और एड्रेस में सिर्फ पेशावर लिखा गया हुआ था जी। तो फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी वहाँ पे एम्प्लॉय किया और इवेंचुअली उस खातून तक हमें रसाई हासिल हो गई। खातून जो थी, जिस तरह एक परसेप्शन था कि ये कोई मेल बच्चों के लिए इसने बुक किया, इस खातून के जो हैं 2 छोटे बेटे हैं जी। एक का नाम समीर है जिसकी उम्र 3 साल है, एक का नाम मुजम्मिल है जिसकी उम्र 2 साल है, और एक इसकी बेटी है जिसका नाम है कायनात जिसकी उम्र 9 साल है जी। इसकी साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन भी हम करवाएंगे ताकि पता लगा सकें कि कोई मेडिकल इशू, कोई इसका साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है जी। और बाकी अभी तफ्तीश का आंसर है। इसके हस्बैंड को भी हमने शामिल तफ्तीश कर लिया है, खातून से भी पूछताछ जारी है, बाकी भी इनके घर वाले जो हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि कोई पीर या कोई और वाला आंसर जो है एंगल वो भी ना हो जी। खातून में जहनी कोई मसला है या उसके शोहर में? जी बिल्कुल जी, ख़ातून का इशू ज़्यादा है जी। उनको भी चेक करवा रहे हैं बिकॉज़ इनको पहले भी एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाया गया था जी। 2017 में भी इनका साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन हुई थी अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड जी। वो डॉक्यूमेंट्स भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी भी इनका हम चेकअप इंशाल्लाह भी करवाएंगे। मेडिकल इनका सारा कुछ होगा, एनालिसिस होगा, तो उसके बाद फिर थोड़ा बेहतर पोजीशन में हम होंगे ताकि उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें जी। किसी जाली पीर या जाली आमिल का मामला था, बीच में आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखें जी, उसमें खातून ने जो बयान सपोजिटली जो उसने दिया था कि भाई मेल बच्चों के लिए, बेटों के लिए सारा उसने वो किया था, तो बेटे तो उसके ऑलरेडी 2 मौजूद है जी। जहाँ तक इस आदमी की बात है जी, तो उसके ऑलरेडी 6 बेटे हैं बिकॉज़ उसने 2 शादियाँ की हुई है जी। इब्तदाई तौर पर लगता है कि ये कोई ख़ुदकुशी की कोशिश है या इस पर तशद्दुद किया गया है खातून पे? नहीं, अभी जी इनका मेडिकल होगा ना, तो उसके बाद फिर जिस तरह मैंने ज़िक्र किया है कि तशद्दुद और वो जो खावंद की थी लोकेशन वगैरह वो तो उस जगह पे नहीं थी, उस घर की नहीं थी जी, बिकॉज़ ही वाज इन्फॉर्म्ड एज़ वेल। उसको भी कहा गया था कि उसकी बीवी जो है वो इंजर्ड हो गई है और उसके बाद वो फिर अस्पताल पहुंचा है। वो वीडियो फुटेजेस भी हमारे पास है, इनकी लोकेशंस भी ली गई हैं और बाकी इसको फिर ट्रैक किया गया था और उसके बाद इसको लेकर आए गए थे। तो वो ये तफ्तीश के कुछ आंसर हैं, ये मुकम्मल हो जाएँ तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बेहतर उसमें हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे जी। अच्छा सर, अस्पतालों का एक निज़ाम है, जब इस किस्म का केस आता है तो पहले पुलिस के साथ रब्ता किया जाता है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया? नहीं जी, इस पर्टिकुलर केस में ये मुश्किल इसलिए हो गया था बिकॉज़ जो इनकी जो एंट्री स्लिप थी उस पर सिर्फ इस खातून का नाम था, उसके हस्बैंड का नाम था जी, और एड्रेस में पेशावर लिखा हुआ था जी। नीदर वाज द केस रिपोर्टेड टू पुलिस जी। ना इसमें वहाँ पे हमारे जो लोकल DSP डिप्यूटेड है ना उनको ये केस के बारे में बताया गया था। और उसके बाद फिर 4 तारीख को सारा इवेंट हुआ था और 8 तारीख को गालिबन जो है तो ये सारी चीज़ सोशल मीडिया पे ब्लो आउट हो गई थी। तो हमारे पास टोटल हमने 1 दिन ऑलमोस्ट जो है उसमें ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया और उसमें हमने फिर सारी ये खातून को ढूंढ के लेकर आए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास सिर्फ एड्रेस में पेशावर लिखा हुआ था जी। और पहले तो तासुर ये था कि जी आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, कैसे सुराग लगाया? जी, ना हमारे पास CNIC था, ना हमारे पास मोबाइल था, ना हमारे पास कोई और चीज़ थी इसमें जी। एक एड्रेस था, एक नाम था और उसी के ऊपर फिर हमने तमाम अपनी जो मेहनत की है, कैमरास की फुटेजेस का एनालिसिस किया है। उसके अलावा हमने BRT के जो हमारे कैमरास हैं उनको भी चेक किया और हमने इसके रूट्स इस्टेब्लिश, फिर प्रॉबल लोकेशंस, फिर उसके बाद हम ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एक बहुत बड़ा एक आप कह लें कि मेहनत तलब अमल था जी, और उसमें बहुत ज़्यादा हमारी टीम ने उसमें कोशिश की और इनिशियल जो फर्स्ट कामयाबी थी, जो मेन बात थी, वो खातून जो है हमने उसको ढूंढ लिया जी।
अच्छा, जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो सीखने का मौका मिलता है। अस्पतालों को भी सीखने का मौका मिला, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ सीखने का मौका मिला। जी बिल्कुल जी, डिफरेंट नौइयत के केसेस होते हैं। पुलिस ऑब्वियसली हमारे पास बहुत डिफरेंट नौइयत के केसेस आ रहे होते हैं। इस केस में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे पास कोई भी डेवलपमेंट्स, कोई भी डिटेल्स वगैरह कोई भी नहीं था, और इस हस्पताल में सिंस ये KPK का सारों से बड़ा हॉस्पिटल है और वॉल्यूम वाइज ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इनकी OPD पे बहुत रश होता है और हॉस्पिटल में पर डे अटेंडेंस ऑलमोस्ट इन आउट सारे पाँचों गेटों पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस लोग आ रहे होते हैं। तो उसमें से उसका सुराख लगाना, फिर उसके बाद उसको ट्रैक डाउन करना और फिर तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ इन टच होना, तो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस था। लेकिन इससे हमने बहुत ज़्यादा सीखा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसा के केसेस और हमारे सामने लाइक हमें उससे बेहतर पोजीशन में हम होंगे इसको टैकल करने के लिए। जी, आपने तो खातून को और उसके खावंद को ज़हनी मुआयने के लिए रखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हिरासत में हैं, गिरफ़्तार हैं? नहीं जी, फ़िलहाल तो वी आर इन कंसल्टेशन विद द मेडिकल पीपल। बाकायदा जो है इसको हम लाइक लीगल प्रोसेस हम इनिशिएट करेंगे, बिकॉज़ एज एंड व्हेन हमारे पास थोड़ा बेहतर उसमें आ जाए, हमारे पास थोड़े सबूत या थोड़े प्रूफ्स या थोड़ी इस तरह के फैक्टर्स आ जाएँ, देन विल गो फॉर लीगल एक्शन इफ़ नीड बी एज़ वेल जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा पुरअसरार वाक़या था कि जिसकी परतें खुल गई हैं। मज़ीद तफ्तीश में पता चलेगा कि इस खातून ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, इसकी कोई ज़हनी बीमारी है, इसके खावंद की कोई ज़हनी बीमारी है, या मामला कोई और है। हारून रशीद साहब बता रहे थे कि जब पूरी तरह तफ्तीश सामने आएगी तो पूरी कहानी भी खुल के सामने आएगी, और उस वक्त तक हमारे साथ रहिए।